कहो पागलो ठीक हो, बोलो ठीक हो, सब बने बने काबा गुठियाईस, बस इतनी ही आती। बहुत प्रसन्नता है, हनुमान जी की बहुत कृपा है। आज चतुर्थ दिवस की हनुमान जी की सुंदरकांड की मंगलमयी कथा में हम लोग उपस्थित हुए हैं। सुनो, यदि संगति ठीक हो जाए तो सदगति जल्दी हो जाती। ध्यान से सुनना, संगति ठीक हो जाए तो सदगति जल्दी हो जाती है, पर संगति बुरी हो जाए तो दुर्गति भी जल्दी हो जाती। हमारे संत गाते, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। भैया संगत का बड़ा प्रभाव है। संगत ठीक ठाक मिल जाए ना, आहा, हनुमान जी जैसी संगति मिल जाए तो वो विभीषण को भी राजा बना देते हैं। संगत का ही तो असर है, विभीषण को राजा बना दिया। सुनो, संगत का बड़ा प्रभाव है जीवन में। आप किसके साथ रहते हो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बॉडी बिल्डर वालों के साथ रहोगे तो 2-4 दिन में आप बॉडी बिल्डिंग सीख जाओगे। बीड़ी पीने वालों के साथ रहोगे, 8-10 दिन तक धुआं सूंघोगे और फिर खुद बीड़ी फूकने लगोगे। गाली गलौज करने वालों के साथ रहोगे, बिना पढ़े हुए गालियां आएंगी। अच्छा, मन की एक बात और खराब है। पूछो क्या? पूछो, जोर से पूछो। ये बुरी चीजें जल्दी लेता है। और बढ़िया बात देर से। तुम देखो पिक्चर में, फिल्म में बढ़िया बढ़िया बात समझाई जाती, माँ बाप की सेवा करो, मंदिर जाओ, ये करो, पर वो समझ में नहीं आता। ढिसुम ढिसुम इलू इलू जरूर आ जाता। बुरी बात जल्दी ये बुद्धि कैप्चर करती है, अच्छी बात बड़ी देर से कैप्चर करती है। मेरे पागलों, एक बात याद रखना, संगत यदि मदिरा पीने वालों की करोगे तो मदिरालय जाओगे, संगत यदि किसी साधु की करोगे तो देवालय जाओगे। संगत का बड़ा असर है। हमको एक बात याद आई इसी बात पे। किसी गांव में एक ठाकुर परिवार था, मध्य प्रदेश के। परिवार में एक बालक था, उसका नाम था जयसिंह। जयसिंह के माता पिता दोनों मर गए, बड़ा अकेला बालक बचा। तो इस बालक के जो चाचा जी थे ताऊ, वो बड़े संपन्न थे आर्थिक रूप से। ये उनके साथ जाकर, पास जाकर रहने लगा। पुराना जमाना तो गाय भैंस बहुत हुआ करती थी, तो ताऊ ने और ताई ने इनको गायों को, भैंसों को चराने का काम दिया। चूंकि माता पिता थे नहीं, बेचारा अकेला था। अब जो बड़े कहें सो करना पड़ेगा। एक दिन भरी दोपहरी में गाय चराकर वापस लौटा तो बड़ी भूख लगी। गरीब तो था ही, तो अपनी ताई से कहा कि हमको कुछ भोजन दो। तो उन्होंने दाल चावल और रोटी दे दी। रोटी दूसरे दिन की थी, दाल चावल ठंडे हो गए थे। इसने कहा, ताई भोजन तो दे ही दिया, पर थोड़ी सी यदि रबड़ी दे दो तो भला होगा। और उस जमाने में रबड़ी मालपुआ बहुत होते थे, दूध घी की कमी नहीं थी, अमीर घर। तो ताई ने बड़ा उलाहना देते हुए कहा, कौन सा तुम कमाते हो, गाय भर तो चराते हो, जिस हिसाब का काम करते हो उसी हिसाब का मिल तो गया। ज्यादा रजवाड़ा भोजन करने का शौक मत पालो, जो मिला है प्रेम पूर्वक पा। बेचारा छोटा सा बालक कुछ नहीं बोला, चुप हो गया। ध्यान से सुनना,
रूखी सूखी रोटी पाली, दाल चावल पालिए, उसके मन में वैराग्य जगा। गांव में हो रही थी भागवत कथा, सुनकर भगवान की भक्ति जगी तो वैराग्य जगा। और उन्होंने कथा में सुना कि प्रहलाद जी को गर्भस्थ अवस्था में ही नारद जी की संगति मिल गई। तो प्रहलाद जी हुए तो दैत्य वंश में, पर नारद जी की संगति के कारण उनके अंदर देवत्व प्रकट हो गया। ये बात उस बालक जयसिंह के मन में बैठ गई। उसी दिन उसने गायों को वापस ताऊ के पास बांधा और प्रणाम किया। तो ताई ने और ताऊ ने पूछा कि क्या हुआ, कहां जा रहे हो? बोले अब क्षमा करो, अब हम जा रहे हैं। सोचा नाराज है, मान जाएगा। ज्यादा गंभीरता से, छोटे लोगों की बात ज्यादा व्यक्ति गंभीरता से नहीं लेता। वो बालक सब छोड़ छाड़ करके हरिद्वार पहुंच गया। बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं। हरिद्वार में एक महात्मा जी के यहां रहने लगा। रोज गंगा में स्नान करने लगा, गुरु जी की सेवा करने लगा। रोज गुरु जी ने बढ़िया उसे मंगल श्लोक पढ़ाए, बढ़िया भगवान का कीर्तन सिखाया, नाम जप सिखाया, माला दे दी, तिलक दे दी, कंठी दे दी, चेला बना दिया। आहा, अब तो वो दोनों टाइम भगवान के गीत गाने लगा, गंगा जी की आरती करने लगा, खूब बढ़िया गंगा स्नान करने लगा। धीरे धीरे बड़ा हुआ, गुरु जी का शरीर शांत हुआ तो गुरु जी ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया और महामंडलेश्वर बना दिया। अब तो 20-25 चेला, 8-10 साधु, महामंडलेश्वर की गद्दी। सोचा अपने गांव जाएं, जन्मभूमि। तो पूरी संतों की पंगत को लेकर के, टीम को लेकर, चेलों को लेकर गांव आया। अब उनका नाम पड़ गया जयानंद सरस्वती। तो जब गांव आए तो गांव में शोर हुआ कि बड़े पहुंचे हुए महात्मा आए हैं, बड़े सिद्ध महात्मा हैं, कोई बहुत बड़े महामंडलेश्वर हैं। तो गांव वाले प्रणाम करने गए। तो उस गांव में इसके ताऊ ही सबसे संपन्न अमीर थे, धनाढ्य। तो उन्होंने प्रार्थना की कि हुजूर महाराज कृपा करो, आपके चरण हमारे घर पड़ जाएं तो बड़ी सौभाग्य होगा। तो इन्होंने भी कह दिया कि चलो चेला आ रहे हम। अब गुरु हैं तो चेला कहें। अच्छा, वो पहचान ना पाए और ये पहचान छुपा रहे थे। घर गए, पूरा परिवार गंगा जल से धोया गया, बढ़िया भोजन बनाए गए, 56 प्रकार के भोग बनाए गए। नौकर चाकर ड्यूटी में लगे। स्वयं ताई खीर लेकर खड़ी, स्वयं ताई खीर लेकर खड़ी। तो जैसे ही ताऊ ने कहा महाराज थोड़ी सी खीर चल जाए, तो उन्होंने अपना पात्र आगे बढ़ाया। तो ताई जैसी खीर डालने लगी, रबड़ी डालने लगी, तो इनको हंसी आ गई महात्मा जी को। तो ताऊ ने कहा, मतलब यजमान रूप में, महाराज कोई भूल चूक हो गई, आप हंस रहे, बात समझ नहीं आई, किस बात पे हंस रहे? कोई भूल हो गई, कोई कारण है, आप बहुत जोर जोर से हंस रहे, कारण बताओ। तो बोले अब पूछो मत जजमान, पूछो मत, कोई बात नहीं। नहीं नहीं महाराज बताओ बताओ बताओ। बोले आपके एक भाई थे अमुक अमुक। बोले थे, पर महाराज वो तो मर गए। बोले उनका कोई संतान थी? बोले हाँ महाराज, एक बेटा था, पर वो थोड़ा अजीब टाइप का था, सटका हुआ माइंड का, और वो बचपन में ही हमारे घर से घर छोड़ के चला गया। बोले अच्छा, बोले सटका हुआ था? बोले बहुत सटका था। तो महात्मा और हंसने लगे। तो और जो महात्मा साथ में थे वो भी पूछने लगे कि आप हंस क्यों रहे? अब ये बालक, महात्मा जी हंसे जाएं। मुस्कुराते हुए महात्मा जी बोले ताऊ जी, जिसको तुम सटका हुआ कह रहे हो उसी को तो तुम भोग करवा रहे हो, वही महात्मा हम हैं। अब जो है संतों ने पूछा कि आप हंस क्यों रहे थे? तब महात्माओं को उन्होंने बताया। बोले गुरु कृपा पर हंस रहे थे। जब तक गुरु कृपा नहीं थी तब तक इसी घर में हमको रबड़ी देने के लिए मना कर दिया था, सुंदर व्यंजन कराने को मना कर दिया था। आज हम पर गुरु कृपा क्या हो गई, वही ताई जिन्होंने मना किया था वो 56 भोग करवा रही। इस बात पे ये संगत का प्रभाव है। तो संगत यदि किसी बेहतर की हो जाए
तो जीवन बेहतरीन हो जाता है। क्या हो जाता है? बोलो बोलो बोलो। बेहतर से बेहतरीन जीवन हो जाता। कोई साधु की संगति मिल जाए, कोई सद्विचारवान की संगति प्राप्त हो जाए, कोई सदचरित्र व्यक्ति की संगति प्राप्त हो जाए, वह सदचरित्र सद्वान व्यक्ति, सद्व्यवहार वाला व्यक्ति जीवन को बड़ा सात्विक कर देता। मेरे पागलों, हम जितने भी माता पिता यहाँ बैठे हैं, सबसे एक बात हम प्रार्थना करना चाह रहे, हमारी हाथ जोड़कर निवेदन सुनो। आपके बच्चे, बेटा अथवा बेटी कहां पढ़ रहे? बहुत अच्छा है। कहां जा रहे? बहुत अच्छा है। एक बात जरूर ध्यान करना, आपके बेटा का बेटी की संगति में रहने वाला कौन है? मदरा पीने वाला या भगवान को भजने वाला है? आसपास जैसा माहौल होगा वैसे गुण स्वभावता आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे। करने की आवश्यकता नहीं, सहजवश प्रवृत्ति, वृत्ति, आचरण, व्यवहार, वाणी वैसे ही हो जाएगी। ऐसे समझो, तुम जिससे ज्यादा प्रेम करो ना, जिसकी बहुत बातें करो, जिससे ज्यादा प्रेम करो, जिससे बहुत ज्यादा घुलो मिलो या बातचीत, धीरे धीरे उसका लहजा भीतर आ जाता है, उसके जैसे गुण आ जाते हैं भीतर। वो जैसा बार बार करे वैसे